नीलाचल परिवारस्य ऋतिका तेजकाचल रिस्मिता प्रजापति पर आरती हर्ष लहलवाड़ी परिवारस्य पूजा प्रलोड़स्य समीला अजमेरस्य अंजलि चुड़ीवलस्य अलका चुड़ीवलस्य पूजा विपुल गंगवाल परिवारस्य अक्षय परिवारस्य सोनम दीपक गंगवाल परिवारस्य संतोष गपलिवारस्य दर्शन रजलिका परिवारस्य सूचना मानिकचंद बगले परिवारस्य नवीन जितेंद्र पाड्यास्य रीडा सचिन बड़जात्य पर संजय रमनलाल पाटनी परिवार कुमारण्या संजय पाटनी सारिका परिवार धीलवाड़ी परिवार मानिक परिवार। अरे भाई खत्म नहीं हो रहा अभी, ये तो 10 वाले हैं। नेहाल अमोल पहाड़ी कन्नड़ परिवार से प्रिया आशीष गंगवाल से कियूर किशोर राव का परिवार से दिशा सपना काशीलाल परिवार से। और जो है अब 5 उपास वाले श्री सीमा अनिल पाटनी विशाल नगर परिवार से अनिल कासलीवाल गरीब परिवार से रंजित साहब है जबलपुर वाले परिवार से धीरज दिलीप कुमार कासली अरोड़ा परिवार सपना भरत पापड़ी परिवार से अजय संजय पापड़ी हरि नंदी कॉलोनी परिवार से श्रीमती सरोजित ठोले परिवार से तारा परिवार से जय सिंह जी से ऋषभ परिवार से आनंद विजय कुमार पाटिल अमन श्वेता नवीन ठोले दुर्गा परिवार चरण रितेश पाड़िया इतने सारे ने उपास किया है, इन सभी को बहुत बहुत बधाई। अश्य नाम देश मृत्युम छिंचिंदा विमिंदा हति कामम छिंचिंदा बलिकामम छिंदा क्रोधम छिंचिंदा पापम छिंचिंदा अग्नि सर शत्रुवयम छिंदा सर चामम सर परमंतम छिंदा सर कुशरोगम छिंदा सर सुलोरोगम छिंदा सर कैसे जननग जयसुमारिम छिंदा सर्वाजमारिम छिंदा सस्यमारिम छिंदा धान्यमारिम छिंदा वृक्षमारिम छिंदा विंदा स गलपत्र पुष्पमारिम छिंदा सर्व फलमारिम स राष्ट्र देशमारिम छिंदा सर्व विषय पूर्वेतांश वेद नियम समोनिया सरकर्माट दुर्गतम छिंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिम कुरकुर जनानंद कुरकुर राजानंद कुरकुर बबेड़ांग बुकरांग कुरकुर सर्व अग्राम नगर कटकुर सर्व पतन मुख दुरान कुरकुर सर्व लोक सत्तम कुरकुर सर्वानंद कुरकुर सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशिमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्री शांतिनाथ शांतिकर सर्व चाम ओम राम ह्रीम रूम र अशयास गुणनंदिनाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरकुरोरिम वशक् नमः स्वाहा। बहुत बधाई। सोनम गांधी त्रि उपवास परिवार और कोई उपवास वाले अगर 10 उपवास वाले हो तो हैंडराज कर दीजिए, सब उनको अनुमोदना करते उनको आशीर्वाद प्रदान करते जूम में हो तो। अब इतने उपवास किए लोगों ने, नाम लेते लेते हम थक गए, उपवास करने वाले थके नहीं। आइए आप सभी के जीवन में कुछ महत्व की घटनाएं आज घटित हो रही है। चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण यह साल का अंतिम ग्रहण है। चंद्र ग्रहण को हम समझे दो प्रकार की, धार्मिक दृष्टि से, एक साइंस की दृष्टि से। चंद्र के ऊपर अगर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जैसे चंद्र है फिर पृथ्वी फिर उसके जो छाया आती है उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं सूर्य के बीच में। अगर धर्म की दृष्टि से यह मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके तत्कृतः काल विभाग। सुमेरु पर्वत होता है, ऐसे ग्रह घूमते रहते हैं। अब जो है सुमेरु पर्वत ये समझे और उसके चारों तरफ से ग्रह घूमते रहते हैं। और ग्रह घूमते समय अब आदमी जब मंदिर की परिक्रमा करता है तो आगे पीछे होता रहता है। तो जो तिथियां घटित कम ज्यादा होती रहती ना, तो आगे पीछे होने का मतलब तिथियां घटित होना, ज्यादा होना। तो अचानक चंद्र के ऊपर राहु का, चंद्र आ रहा है उसके ऊपर राहु की छाया पड़ना, उसका जो पृथ्वी पर छाया पड़ना, इस प्रकार जो क्रम होता है उसका नाम चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये सबसे ज्यादा चंद्र ग्रहण मानसिक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। साइंस मानता है कि बॉडी के अंदर तीसरा भाग जो है, 3 भाग पानी है, 4 भाग करे तो 3 भाग पानी है। और जब चंद्र दूषित होता है तो मानसिक रोग से लोग पीड़ित होते हैं। मनोविकार मनोविचार धारा में चंद्र ग्रहण से इफेक्ट पड़ता है। व्यापार बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है चंद्र ग्रहण से। आचार्य भद्र में यही पुस्तक पढ़ रहा था। तो चंद्र ग्रहण जो है, आचार्य लिखते हैं, भद्रबाहु स्वामी 20वां अध्याय के अंदर, हमारे जो अंतिम सूत्र केवली हुए हैं, आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने भद्रबाहु संहिता के अंदर लिखते हैं, पंचशत पंचशत
चंद्र ग्रहणम, अर्थात जो चंद्र ग्रहण का दुष्परिणाम जो है वह एक दिन दो दिन नहीं, कम से कम जो है कम से कम 5 साल तक पड़ता है। चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है, आज मैं उसको थोड़ा सा वीडियो बना करके आपके पास भेजूंगा। चंद्र ग्रहण का अगर मनुष्य के जीवन पर अगर कुप्रभाव पड़ता है, तो सारे के ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। जिनके चंद्र वीक हैं, जिनकी बॉडी वीक है, जिनके जो है शरीर जो है अस्वस्थ है, और जो अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैर के अंदर ठोकर लग गया और वहां कोई दर्द पैदा हो गया, दोबारा ठोकर वहीं लगती है, जानबूझ के ठोकर वहीं लगती है। बीमार आदमी को बीमारी ही ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि वो बीमार को फाइट करने के लिए उसके पास एनर्जी बचा हुआ नहीं रहता है। इसी प्रकार जिनके चंद्र वीक है, तो चंद्र खुद दूषित हो जाए तो दोबारा जो है डबल जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे मानव, अब इसी जो है ये चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। कारण महत्वपूर्ण है ये है कि ये चंद्र ग्रहण हमेशा जब भी वो ग्रहण होता है काला होता है, परंतु इस बार जो चंद्र ग्रहण होगा वो लाल होगा। पूरा लाल का गोला जो है सूर्य अस्त जैसे दिखता है वैसे दिखेगा। अलग टाइप का आपका ये नजारा आएगा। और आप लोग डायरेक्ट देखने की कोशिश ना करें। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शायद डायरेक्ट आंखों से आप देखोगे, साइंस भी कहता है डायरेक्ट आप देख लेना। आपको अगर अगर विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेना। कई लोगों की जो उन्मत्तता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ग्रहों का इफेक्ट कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े मंच पर ठोकते हैं ताल, उनसे मुझे ये कहना है, आप चंद्र ग्रहण पर, जो अब 3 घंटे का चंद्र ग्रहण है, तो आप आंखें खोल करके ऊपर देखते बैठ जाना, फिर पता पड़ेगा एक महीने के अंदर आपके शरीर में क्या क्या अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रह से आपको अनेक अनेक प्रकार की समस्या है, आपके देह के अंदर, जीवन के अंदर इफेक्ट होता है। अभी इस चंद्र ग्रहण के माध्यम से अनेकों प्रकार के माँ राजनीतियों में भी उथल पुथल देखने को मिलेगा। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य जगह हो, अनेक प्रकार के इस साल के अंदर जो है बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तो जो साल के जो अंतिम समय तक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं सारा बताने जाऊं तो घंटों चला जाएगा। इतना ही कहूंगा कि इसका इफेक्ट राजनीतियों में भी होगा, स्वास्थ्य पर भी परिणाम पड़ेगा, और अनेक अनेक जो है बच्चों पर और परिवार पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो है अनेक अनेक जो है इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। आचार्य भद्रभाव संहिता की पढ़ लेना, और इसका विस्तार से 20वां नंबर श्लोक के अंदर लिखा हुआ है। 20वां नंबर श्लोक के अंदर इसका विशद व्याख्या है। 20वां नंबर अध्याय के अंदर एक से लेकर के आगे सारा उसका अध्याय वही है कि चंद्र ग्रहण से क्या होता है और सूर्य ग्रहण से क्या होता है। अब जो है करना क्या है आज, चंद्र ग्रहण शुभ हो, किस राशि में क्या शुभ है, किस राशि में क्या होगा, तो इसका पूरा इफेक्ट जो है आपको कहीं आपको क्या करना है, जो है इसके लिए पूरा जानकारी अगर चाहिए तो आप जो है आज शाम को मैं बताऊंगा, और शाम को कुछ जाप पे कराऊंगा, जरूर करिए। देखिए आचार्य लिखते हैं, बहुत सुंदर, सुन लेना, एक दो श्लोक सुना देता हूँ। राहुचारम प्रविच्छामि क्षेमं च सुखायं च द्वादशांगा विधिभि प्रोक्तम निर्घंत तत्ववेदेवी। द्वादशांग के वेता निग्रंथ मुनियों के द्वारा प्रतिपादित राहुचारा को कल्याण और मुख के लिए निरूपण करता हूँ। क्या कहते हैं कि द्वादशांग की जो जानकारी है, जिनके पास ऐसे निगृहंत मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित ये जो है निश्चित रूपेण इसका प्रतिपादन करता हूं, इन्हें राहु आदि का ग्रसित जो चंद्र है या सूर्य है उसका जो है ग्रहण माना जाता है, उसका मैं प्रतिपादन करता हूं।
षण्मासं प्रकृति योग्यं ग्रहणं वार्षिकं भयं त्रयोदशीनां च मासानां च पुररोधं सदा दिशते चतुर्दशानां मासानां विद्यानं च वाहनं च भयं तथा पंचमदशे भये मासे बालानां भयमादिते षोडशानां तु मासानां महामन्त्रभिभयं वदते अष्टादशानां मासानां विनधाताराज्ञस्ततो भयम् एकोनविंशकं पूर्वं च कृत्वा नपं वदते ततः परं त यतः परं विद्वानं तत्रं कलिं भुवि। राहु की प्रकृति 6 महीने तक ग्रहण एक वर्ष तक भय उत्पन्न करता है। विकृत ग्रहण से 13 महीने तक नगर का अवरोध होता है। 14 महीने तक वाहन का भय होता है। 15 महीने तक स्त्री को भय होता है। 16 महीने तक मंत्री को भय होता है। 18 महीने तक राजा को भय होता है। 19 महीने तक राजाओं के वध की संभावना रहती है। इससे अधिक समय फल प्राप्त हो तो पृथ्वी कलयुग का प्रभाव जानना चाहिए। कितना ग्रहण होने के बाद कितने दिन में क्या क्या प्रभाव होता है, ये आचार्य भद्रभाव कहते हैं। अब जो है जब प्रतिपदा तिथि चंद्रमा विकृत हो जाए तो विभिन्न रोगों का ग्रहण करना चाहिए। अब बहुत लंबा चौड़ा भाई, अब सबको आपको पढ़ाते जाओ तो हमारा समय मुक्त हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं, आप खुद पढ़ लेना, बस इतना ही काफी है। अब जो है पेज नंबर है भद्रभाव संहिता, पेज नंबर 150, पूरा उसी का पूरा वर्णन है। और ये टोटल अनेकों श्लोक है, अनेकों अर्थ है, और आप लोग सब पढ़ लीजिए। और इसका 350 से लेकर के 364 पेज तक सब इसका अंदर विशेष फल लिखा है। क्या होने से, लाल ग्रहण होने से क्या होता है, इसको मैं शाम को बता दूंगा। चलो अभी जो इतना ही समझ लीजिए, संध्या के टाइम पर आप सबको जिसको भी विश्वास हो, और मुझे तो विश्वास है, किसी को हो ना हो उसे क्या मतलब है, मुझे तो विश्वास है अपने शास्त्र पर, मुझे विश्वास है अपनी द्वादश संघ पर, मुझे विश्वास है अपनी आचार्यों की वाणी पर, और मुझे प्रैक्टिकल अनुभव भी इसका, और चंद्र ग्रहण पर किया हुआ जाप, आपको हजारों लाखों गुण की फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, मैं कुछ गुप्त मंत्र भी है जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। एक ऐसे मंत्र है, जैसे आप इस चंद्र ग्रहण के टाइम पर पढ़ते हो तो आपका शरीर इतना हल्का हल्का हो जाता है, अगर आंखें बंद के पढ़ोगे तो ऐसे में आकाश में विचरण कर रहा हूँ ऐसी अनुभूति होती है। बहुत अद्भुत है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मात्र चंद्र ग्रहण पर ही सिद्ध होते हैं, बाकी कितने ही जाप करे, कितनी हवन करे, कितनी आराधना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण जो है बहुत महत्वपूर्ण का है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण के समय आज जो महिलाएं वर्ग है जिनके पेट के अंदर बच्चे आ, का पालन बड़ा हो रहा है। अब अब सबसे पहले कई लोगों का कहना, मेरे को प्रश्न आया कि गर्भवती महिलाओं के पीछे क्यों पड़ते हैं चंद्र ग्रहण, क्या बाकियों को क्यों नहीं पड़ता है? ये बहुत बड़ा नॉर्मली क्वेश्चन होगा आप सभी को। इसका उत्तर सहजता से दूं आपको। पेट के अंदर जो बच्चा रहता ना, वो पेट के अंदर बच्चा जो है चारों तरफ पानी के अंदर घिरा हुआ रहता है। चारों तरफ बच्चे के चारों तरफ पानी रहता, बीच में वो बच्चा बड़ा होता रहता है। अब चंद्र अगर दूषित हो जाए और अशुभ किरणें अगर पेट में जाएगा, दूषित किरणा पे जाएगा, तो बच्चा निश्चित रूप है ना अपंग, अनेकों प्रकार के रोग ग्रसित, अनेकों प्रकार की पीड़ा ग्रसित होगा। अर्थात नहीं समझे, दोबारा आपको ऐसे समझाऊं। पानी का भरा, जब पानी का घड़ा बड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर विष पड़ने लग जाए तो आप पियोगे तो क्या होगा? पानी है और उस पानी के अंदर विष गिर गया तो पियोगे तो क्या होगा? मरोगे, या अनेक प्रकार की पीड़ाएं होगी। इसी प्रकार आपका जो पेट का रूपी पानी का घड़े में दूषित चंद्र की किरणें अगर पड़ेगी, तो वो आपका पानी जो बच्चा का निर्माण होने का जो पानी है, या जो चारों तरफ पानी रहता है, वो अगर दूषित हो जाएगा। ध्यान रखना, चंद्र का जो इफेक्ट होता है वो पानी पर होता है। डायरेक्ट अटैक चंद्र जो है पानी पर करता है। आपको याद है? याद नहीं है तो जाकर के समुद्र किनारे देख लीजिए। जैसे पूर्णिमा होती तो पूर्णिमा के अंदर जो है ये होता है क्या, ज्वार भाटे आते हैं, चंद्र जो है के कारण पानी जो है
ऊपर उछलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पानी का और चंद्र का बहुत बड़ा संबंध है। और वो खुद चंद्र यानी पानी का मालिक ही समझिए। तो चंद्र जो है, जब खुद ही रोग ग्रसित होगा, उससे जो किरणें आएगी वो पानी पर यानी आपके पेट पर पड़ सकता है। इसलिए महिलाएं, वे जो है थोड़ा सा बचे, उस टाइम खाना ना खाए, उस पर पानी ना पिए, उस पर जो है जाप पे करे, और अपने जी देह का रक्षण की भावनाएं भाई। हाँ, इसके अलावा चंद्र ग्रहण बच्चों पर क्यों इफेक्ट होता है, पेट के बच्चों पर ही ज्यादा क्यों इफेक्ट होता है? इसका कारण है, बच्चे सूक्ष्म होते हैं। जैसे आप समझिए, अगर आप एक दो मिर्ची खा लेंगे तो चल जाएगा, बच्चा खा लेगा तो क्या होगा? क्योंकि उतना वो झेल नहीं पाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि जो, अच्छा ध्यान रखना, रेंज का फर्क पड़ता है। अरे पूरा समुद्र को हिला देता है भाई साहब, आपको हिलाना कौन सी बड़ी बात है? और वो दूषित जो है चंद्र होने के कारण उसका इफेक्ट पड़ता है। और ये साइंस के अंदर भी कई जो है संशोधन हुए हैं कि कई पेड़ के अंदर बच्चे जो बंदर है या पशु पक्षी है, कई लोग का आंखें खो देते हैं, जिनके वीक शरीर बॉडी होता है। कई लोगों के अपंग हो जाते हैं, लकवा हो जाता है, नाना प्रकार के रोग होते हैं, नहीं होते ऐसे नहीं है। तो इसलिए जो है, बहुत ज्यादा ना समय खाते, मैं इतना ही कहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शाम के टाइम पर आपसे बात करूंगा और उसके बारे में और जानकारी दूंगा। हाँ, और आपको क्या जाप भी करना है, क्या पालना है। और अभी क्षमावाणी का दिन है, सभी से मिच्छामि दुक्कडम। मन वचन काय से, ज्ञात अज्ञात भाव से, बोलने में, सुनाने में, सुनने में। क्योंकि कोई मेरे से, मेरे का वचन का मन से कुछ हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। स्वभाव से बोलना, तीखा बोलना कभी कभी पड़ता है, मजबूरी। कभी मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है तो गृह मंत्री को बोलना पड़ता है, सरकार को बोलता है, कभी श्रावक को बोलना पड़ता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि कुछ सुधरे और कई कुछ काम भी हुए। मैं अभी परसों जो है देवेंद्र फडणवीस को इतना ही बोला, इतना जोर से बोला, बेचारा वो घबरा गया, फोन करा हमारा इतना। मुझे ने मेरे को ऐसे आप मेरे पर कुपित ना हुई है, क्योंकि मैं आपका जो कहूंगा कार्य कर रहा हूँ और करूंगा। तो अब उतना जोर से लगा, बोला तो ही उस कुछ काम हुआ। हाथी के टाइम पर अभी भी धर्मस्थल पर भी बहुत बोला मैंने, तो उसके राज्य सरकार पर इफेक्ट पड़ा, केंद्र सरकार तक पहुंचा बात। तो बोलते समय थोड़ा समय जोर से बोलता हूँ, बोलना आदत है। और बिना बोले कोई सुनता नहीं है। इसलिए किसी को भी मेरे द्वारा मन वचन काय से हुआ तो मिच्छामि दुक्कडम।